हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो टॉपिक हमारी सोल जर्नी से ही रिलेटेड है। हमारी लाइफ में अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप। और अभी रिसेंटली कुछ समय से हम लोग इस बारे में यूट्यूब्स पे भी बहुत मिल रहा है, गूगल पे भी आप सर्च करो, आपको बहुत से लोगों से सुनाई भी देना में आया होगा कि एक ट्विन फ्लेम नाम की रिलेशनशिप, एक सोल जर्नी अलग चल रही है। ट्विन फ्लेम सोल जर्नी के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगी। सोलमेट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बना के आपको डिस्क्राइब करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। एक्चुअल में कार्मिक रिलेशनशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होती है। ना चाह के भी हम हर किसी की लाइफ में कार्मिक रिलेशंस होते ही हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेट करती है हमारी कार्मिक रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं ना, पास्ट लाइफ के कर्मास अगर आपके कुछ पेंडिंग रह गए हैं तो उसको पूरा करवाने में आपके इस लाइफ के जितने भी कार्मिक रिलेशंस हैं वो बहुत सपोर्ट करेंगे आपको पेनफुल तरीके से लेसन्स को लर्न करवाने में। अब देखें, अगर मैं आपको एक बात और बताऊं इस बारे में कि कार्मिक रिलेशनशिप्स होते कैसे हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है और उनके मेन जो साइंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो मैं वो सब कुछ बताऊंगी आपको। तो पहले हम बात करते हैं कि ये होते क्या है। कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में हमें बहुत से लेसन सिखाने के लिए आते हैं। हमारी ग्रोथ में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और हमारी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स होते हैं या जो भी, उन लोगों के आने से हम सच्चे रिश्तों को समझ पाते हैं, क्योंकि उनसे हमें इतना पेन मिलता है, हम इतनी तकलीफ और दर्द सहन करते हैं कि हमें फिर सच्चे रिश्तों की पहचान उन्हीं के कारण होती है। ये उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं। एक चीज मैं आपसे बताऊंगी, और ये जब भी आपको कुछ सिखाते हैं तो बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस के साथ आपको उसको सीखना पड़ता है। एक बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप कहलाती है कार्मिक रिलेशनशिप। ये पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ कभी नहीं रहते, क्योंकि इनका एक काम है, ये आपकी लाइफ में आएंगे और आपको आपकी लाइफ के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे हर तरीके के कार्मिक लेसन सिखाएंगे। जब आप वो लेसन सीख जाएंगे तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। अगर आप तब भी उस लेसन को नहीं सीखे तो उन्होंने अपने कार्मिक रिलेशन के लिए आपको आपके कर्मों का फल, जो पास्ट लाइफ आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है या आपने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो आप पूरे नहीं किए और आपकी लाइफ एंड हो गई, तो आप इस लाइफ में वापस आए हैं। अब आप आए हैं, आपका कुछ पेंडिंग जो रह गया है उसको कंप्लीट कराने के लिए वो वापस आए हैं, लेकिन उनका जितना हिस्से का कर्मा आपको सिखाने के लिए था, अगर उनने कंप्लीट कर लिया और वो चले गए, आप अगर तब भी नहीं सीखे तो आपकी लाइफ में फिर कोई एक कार्मिक कोई भी रिश्ता आएगा, कोई भी कार्मिक ऐसा रिलेशन, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, रोमांटिक पार्टनर हो, भाई हो, बहन हो, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कोई भी कुछ भी बन के वो आपकी लाइफ में आएगा, आपको फिर से एक सीख देने की कोशिश करेगा। अगर आप नहीं सीखोगे उसके जाने के बाद फिर होगा, ये जो साइकिल है वो रिपीट होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उससे वो चीज सीख गए जो वो सिखाने आया है, मैं बताऊंगी उसको कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमें मेनली ये सिखाने के लिए आते हैं। अगर आप लोग वो सीख गए तो फिर आपका वो साइकिल, पेन वाला वो साइकिल एंड होता है और फिर आपका जो नेक्स्ट वाला जो भी कुछ आपका कार्मिक साइकिल रह गया है उसके ऊपर काम करने के लिए नए कार्मिक रिलेशंस आते हैं। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि वैसे देखा जाए, जैसे जो कर्मा होते हैं हमारे पास्ट लाइफ के कुछ
देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। सबके मन में ये होता है। आपको इस लाइफ का पता है कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया। क्या आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद रखे हुए हैं? हमें किसी को याद नहीं होता हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने हो सकता है किसी को पास्ट लाइफ में हर्ट किया हो, हमने उसको धोखा दिया हो, कुछ भी हो, पर वो बदला ना ले पाया अपना, तो वो इस लाइफ में अपना आपका कार्मिक रिलेशन बन के आएगा और आपको बिल्कुल उसी तरीके से हर्ट करेगा जैसा आपने उसको पास्ट लाइफ में हर्ट किया था। बोलते हैं ना, कर्मा आपको भुगतना ही है, आप कभी नहीं बच सकते। इवन अगर आपने किसी के बारे में गलत बोला है, किसी को हर्ट करने के साथ किसी के साथ बेईमानी की है, किसी को बदनाम किया है, आप ये मत सोचिए, आप झूठ भी बोलेंगे ना, आपने उस अभी के लिए आपने बोल दिया, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि आप गलत हैं। और ये चीज आपकी आत्मा जानती है, इसका मतलब है कि वो परमात्मा भी जानता है। आपके कर्मा में आपने ये चीज लिखवा ली है, अब चाहे तो वो इस लाइफ में पूरी होगी या अगली लाइफ में। हमेशा ये देखिएगा कि अगली लाइफ किसी ने नहीं देखी, और कहते हैं कि ये जो कलयुग है, आपको सारे जो भी आपके पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के कर्माज है वो आपको इसी लाइफ में भुगतना है। आप मरोगे भी नहीं जब तक आप अपने पूरे कर्माज नहीं भुगत लोगे। इसीलिए अगर आपने किसी के बारे में बुरा किया, किसी को हर्ट किया, किसी को रुलाया, आपको उससे 2 गुना भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी के भी बारे में गलत सोचने, गलत बोलने से पहले, बेईमानी करने से पहले, झूठी अफवाहें उड़ाने से पहले, कुछ भी गलत करने से पहले एक बार ये सोचिएगा कि अगर आपको भी ये चीज फेस करना पड़ी तो आप पे क्या बीतेगी। ये काम होता है कार्मिक रिलेशनशिप का, जो आपके कर्माज आपको पे करना पड़ते हैं उन्हीं के कारण। अब अगर हम नेक्स्ट उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो ये है कि जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि कार्मिक रिलेशनशिप्स आते कहाँ से हैं, तो वो वही है कि वो आपकी सोल फैमिली ही है जो पास्ट लाइफ में है, वो आपकी लाइफ में आई है। क्योंकि आत्मा नहीं मरती, इंसान मरता है। वो लास्ट पास्ट लाइफ में वो मरा, लेकिन उसकी आत्मा को याद है कि आपने उसके साथ क्या किया है और आपको वो कैसे पे करना पड़ेगा। तो वो इस लाइफ में फिर आएगा और फिर से वो आपके लिए, हो सकता है उससे भी बुरा आपके साथ हो। इसलिए किसी के बारे में भी कुछ भी बोलने, करने या करवाने से पहले एक बार सोचिएगा, अगर आप पे या आपके परिवार पे ऐसा कुछ हुआ, अगर आपने किसी और के साथ किया है तो आप पर क्या बीतेगी। अब जैसे मैं बता सकती हूँ आपको इसमें कि कार्मिक पार्टनर्स एक्चुअल में कौन कौन हो सकते हैं, तो वो कोई भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं। लेकिन वो जो सिखाते हैं तो उनका तरीका इतना तकलीफ वाला होता है, इतने पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपको फेस करना पड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके बहुत क्लोज भी हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपके कार्मिक हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन आपके कार्मिक हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी रोमांटिक पार्टनर्स हो, आपके नेबर्स, आपके कोवर्कर्स, कलीग्स, कोई भी आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। कई बार होता है ना कि बच्चों के पेरेंट्स इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उनको बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, तो वो बच्चा उनसे कुछ नहीं सीख पाता। उनको उससे बच्चों को तकलीफ होती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे मेरे साथ, तो वो उनके कार्मिक हैं। बिकॉज बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे रहना है वो सिखाने के लिए उसके पेरेंट्स कार्मिक बन के इस लाइफ में आए हैं। सिबलिंग्स इतने स्वार्थी होंगे कि सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सामने वाले या आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनको सिर्फ खुद से मतलब है। आजकल तो सुनने में भी आता है कि भाई का घर, भाई भाई में आपस में नहीं बन रही, बहनें अपना देख रही हैं, भाई अपना देख रहे हैं, बहनें अपने अलग, मतलब ऐसा होता है। तो सिबलिंग्स भी आपके कार्मिक बन के आ सकते हैं। आपके चिल्ड्रन बोलते हैं ना कई बार कि हमारे बच्चा तो इतना नालायक निकला, हमको सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे बच्चे के कारण हुई है। वो आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जो आपको इस लाइफ में भुगतना पड़ रहा है। और इंसान सबसे ज्यादा हर्ट तभी होता है जब उसका अपना उसे धोखा देता है।
इसका मतलब है पास्ट लाइफ में आपने जिस तरीके से किसी को धोखा दिया है, आपको अब पता चल रहा है कि वो उस सामने वाले को कितनी तकलीफ हुई होगी जब आप उस पेन को फील कर रहे हैं। आप दोस्त बनाएंगे, आपके दोस्त आपको धोखा देंगे, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी आपको धोखा दे सकता है। कई बार आपके नेबर्स आपके साथ में चोट करेंगे, आपके ऑफिस में आपके सीनियर, आपके जूनियर, आपके कोवर्कर्स, कलीग्स, कोई भी आपको मेंटल तरीके से या फिजिकल हैरेसमेंट जो होते हैं वो आपके सब कार्मिक रिलेशंस ही होते हैं। जब तक आप इनके साथ हैं आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपको इनके चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन समझ के कि वो आपको सिखाना क्या चाहते हैं। तो अब अगर मैं आपसे साइंस की बात करूं कि कार्मिक रिलेशनशिप के साइंस क्या होते हैं, तो पहला होता है रिपीटिंग पैटर्न्स। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया, आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं ये। अगर आपने वो चीज उनसे सीखी तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई दूसरा कार्मिक रिलेशन आएगा और आपको फिर से वही चीज सिखाने की कोशिश करेगा। अगर आपने सीख लिया तो आप आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन नहीं सीखा तो ये सारे पैटर्न्स रिपीट होते चले जाएंगे। तब तक होंगे जब तक आप सीख ना जाओ ये आपको जो सिखाने आए हैं। अगर आपको अपनी ग्रोथ के लिए इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है तो आप करिए, और उस रिलेशनशिप से आपने क्या लेसन लिया है उसको सीखिए और आगे बढ़िए। फिर सेकंड जो उसका साइन होता है वो होता है सेल्फिशनेस। इसमें आपका जो पार्टनर होगा वो सिर्फ, जो भी आपका रिश्तेदार हो, भाई बहन, मम्मी पापा, दोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नेबर्स, कोई भी हो, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। आपकी खुशी के बारे में वो कभी नहीं सोचेगा, उसको सिर्फ खुद से मतलब होगा। आपकी लाइफ से उसको कोई भी लेना देना नहीं होगा। अगर ऐसा कोई आपके आसपास है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको सिर्फ अपने बारे में चिंता है, तो समझ लीजिए कि वो आपका कार्मिक है। और अगर वो आपकी खुशी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो आपके लिए नहीं है, वो आपका एक कार्मिक रिलेशन है। समझ लीजिए और उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, आप जरूर बाहर आएंगे। थर्ड साइन है जेलसी, यानी कि जलन। जलन जो होता है ना, वो कार्मिक रिलेशनशिप में होती है एक्चुअल में। अगर आप किसी के भी साथ खुश हैं तो जो भी आपके कार्मिक रिलेशंस होंगे ना, उन लोगों को बहुत इनसिक्योरिटी फील होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको खोने से डरेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने वाले, आप किसी और के साथ अगर खुश हैं तो आप उनको ना छोड़ दो। उनको जलन की भावना इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो कोशिश में रहेंगे कि आप कैसे उस सामने वाले से दूर हो जाएं। उन्हें लगेगा कि आप इतने समय से तो उनके इशारों पे काम कर रहे थे, आप उन्हीं की सुनते थे, आप उनकी हर बात मानते थे, लेकिन आपने अब अपने खुद से सोचना कैसे शुरू कर दिया। आप उनको मतलब जो उनका डोमिनेटिंग नेचर है, आप उससे बाहर कैसे निकलने लग गए, उनकी ग्रैब इतनी कमजोर कैसे हो गई, तो उनके अंदर बहुत जलन होने लग जाएगी। क्योंकि अब आपको ये भी पता, मैं बता देती हूँ कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप का बॉन्ड होता है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें एडिक्शन होता है, इतना एडिक्शन होता है कि इंसान कि आप अपनी, मतलब जो कार्मिक है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब वो साम दाम दंड भेद किसी भी उस पे चला जाएगा, सिर्फ उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी और के साथ ना चले जाएं, आप उन्हें छोड़ ना दें, आप किसी और के बातें ना सुनने लगे। इस चीज के कारण ना वो लोग बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं और उनके अंदर उन लोगों के मन में इतना जलन हो जाती है किसी के लिए, इतने ज्यादा जलन की भावना उनके अंदर आ जाती है कि वो हर किसी के खिलाफ कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां या बातें करना शुरू कर देते हैं ना। मतलब वो ये भी नहीं सोचते कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो आए ही इसलिए है ना कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर दें, आपकी आत्मा को मारने के लिए वो इस लाइफ में आए हैं। पर आपको जब ये पता चल जाए कि कोई बहुत जलन के कारण कोई आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाह रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा है, आप समझ जाइए कि आपके लिए वो सही नहीं है। ऐसे लोग झूठ और सच के अंदर फर्क भी नहीं समझ पाते।
बस उनको सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण कुछ नहीं दिखता। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप ऐसे किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हैं तो खुद को ये सोच के आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप अपनी खुशी का सोचिए और ऐसे लोगों को आप जितना हो सके धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से ना तो कभी प्यार करने देंगे किसी से, ना किसी के लिए ये सपोर्ट करने देंगे। जितना जल्दी हो सके अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कोशिश कीजिए कि आप ऐसे रिलेशनशिप से खुद को बाहर ले जाएं। फिर चौथा पॉइंट आता है एंगर। कार्मिक रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो जो एंगर यानी गुस्सा जो होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आपका जो कार्मिक पार्टनर है, कोई भी हो सकता है, वो आपको डराने धमकाने पर भी उतारू हो जाता है। मतलब वो इतना गुस्सैल होता है कि अगर आपने उसकी नहीं मानी या उसकी बातों को नहीं सुना तो वो इतना ज्यादा गुस्सैल हो जाएगा कि आप मतलब अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति का वो दिखावा भी शुरू कर देगा। आपके साथ में एब्यूसिव बिहेव करेगा, आपको मतलब गाली गलौज पे उतर जाएगा, इतना भला बुरा बोलना शुरू कर देगा कि आप सोचेंगे कि ये पहले तो ऐसा था नहीं, है इस तरीके से क्यों मुझसे बातें करने लग गया है या करने लग गई है या जो भी है। और वो जब इतना ज्यादा गुस्सा दिखाना शुरू करते हैं कि आपसे ऊंची आवाज में आपसे बात करेंगे, आपको डांटेंगे और थोड़ी थोड़ी सी बात पर आपको धमकाना शुरू कर देंगे। उनकी प्रवृत्ति मतलब बस हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन इतना हिंसक प्रवृत्ति के बन जाएंगे कि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना देना शुरू कर देंगे। और जब आपको ऐसा फील होने लग जाए ना कि आप किसी के अंडर में प्रेशराइज हो रहे हैं, आप अपनी ना सुन के आपको दूसरों के गुस्सों में दब के उनके डोमिनेटिंग बिहेवियर को सहना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये बंदा या बंदी आपके लिए एक कार्मिक रिलेशन है और आपको इससे बाहर निकलना है। आप ये सीख लीजिए कि यहाँ ऐसे आपको अपनी आवाज को बंद नहीं करना है। धीरे से आप इस रिश्ते से बाहर आइए और आगे सोच लीजिए कि अब आप किसी की बातें नहीं सुन सकते। उसके बाद है पांचवा जो है 5th नंबर का, वो है सब्सटेंस एब्यूज। यानी कि जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक एडिक्शन किसी भी चीज का, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो वाइन हो, स्मोकिंग हो, किसी भी तरीके का, तो वो आपके लिए एक कार्मिक साइकिल है। अब आप ये समझिए कि उस साइकिल को क्रिएट करने वाले आपके कार्मिक रिलेशंस कौन हुए? वो हुए जो आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, इन सब के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। वो एक्चुअल में आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। और अगर ऐसे आपके दोस्त, कोवर्कर्स, सिबलिंग्स या रिलेटिव्स कोई भी अगर आपको इन चीजों के लिए प्रेरित करता है, तो आप समझ जाइए कि ये आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं जो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते। आप तुरंत इन लोगों से दूर होने की कोशिश कीजिए और समझ जाइए कि आपको इन चीजों से दूर रहना है, बिकॉज आपकी सोल इन चीजों के लिए नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल अब्यूज। अब फिजिकल अब्यूज एक्चुअल में मोस्टली पहले तो बहुत ही ज्यादा होता था, आजकल इतना नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आप ऐसी कोई कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं जहां आपको फिजिकल तरीके से बहुत प्रताड़ना दी जा रही है, आप प्रताड़ित हो रहे हैं, अगर आपके साथ फिजिकल हैरेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है वो जो बंदा या बंदी है जो आपको फिजिकली अब्यूज कर रहा है, वो आपका रियल सोलमेट है ही नहीं। वो आपका एक कार्मिक सोलमेट है जो आपको बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस दे रहा है और ऐसी चीजों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपके साथ शारीरिक तरीके की हिंसा हुई है और आपको इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार उन्होंने ऐसा किया तो आपके साथ बार बार ऐसा होगा। तो आपके लिए लेसन यही है उसमें कि अगर आप किसी कार्मिक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो या कोई भी जगह हो, जहां आपके आसपास, आपके ही आसपास की तरह, मतलब जो भी आपके सराउंडिंग्स में लोग अगर किसी के साथ कर रहे हैं या आपके ही साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इस तरीके की कोई हिंसा, तो आप तुरंत वहां से निकलकर
कोई किसी भी तरीके की हेल्प लीजिए, चाहे फिर आपको उसके लिए कोर्ट की हेल्प क्यों ना लेनी पड़े, क्योंकि ये एक फिजिकल अब्यूज है। आपको इसमें ये सीखना है कि कभी भी कोई भी, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं भी ऐसी हिंसा की जो होती है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मेंटल या फिजिकल किसी भी तरीके की अगर आपको कोई हैरेसमेंट मिलती है किसी के भी थ्रू, तो आप तुरंत किसी भी प्रोफेशनल से बात कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए और अपनी इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलिए। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो ये रिपीट होगी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रिपीट पैटर्न्स चलते रहते हैं। अगर आपने एक बार में नहीं सीखा तो ये लेसन्स चलते रहेंगे और बार बार ऐसा होता रहेगा। सो यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। उसके बाद सबसे लास्ट, वैसे तो इसके बहुत पॉइंट्स हैं बट मैं आपको इसका एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ। इसमें एक सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। ऐसे रिलेशन में ना रहें जहां आपके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट हो रहा है, आपके साथ बिना आपकी इच्छा के कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है और ये करके उस सामने वाले को सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, सिर्फ वो अपनी खुशी के लिए चाहता है। आपका इसमें अगर कोई भी सहयोग नहीं है या आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो ये एक सेक्सुअल अब्यूज होगा और वो करने वाला आपका कार्मिक होगा, क्योंकि अगर आपसे कोई सच में प्यार करेगा तो वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। अगर आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई भी रोमांटिक पार्टनर आपके साथ ऐसा करता है, कोई रिलेटिव्स ऐसा, आपको लगता है कि कोई आसपास ऐसा कोई है जो आपको इस तरीके से अब्यूज करने की कोशिश करता है, तो आप जबरदस्ती इसको झेलिए मत। आप समझ जाइए कि उसके मन में क्या है और इस कार्मिक रिलेशन से आप तुरंत बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। इस तरह के अब्यूज से आपको सिर्फ तकलीफ होगी, आप मानसिक रूप से भी परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे और शारीरिक रूप से तो आप बीमार हो ही जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि ऐसे रिश्तों से आप तुरंत बाहर निकलिए और लाइफ में एक ट्रू सोलमेट का इंतजार कीजिए, क्योंकि जब भी सही समय आएगा आपको ऐसा आपका ट्रू सोलमेट जरूर मिलेगा। वैसे कार्मिक रिलेशंस के ऊपर अगर देखो तो बहुत सी बातें होती है जो मैंने आपको अभी नहीं बताई। आई होप कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें मैं बीच बीच में आपको कार्मिक रिलेशन के बारे में जरूर बताऊंगी। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही काफी है कि कार्मिक रिलेशनशिप्स होते क्या हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ऐसे अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स मिले हैं या आप अगर ऐसे सिचुएशंस में फंसे हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया, और अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने में। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।